हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य परीक्षा के पेपर 5 का एक टॉपिक करने वाले हैं। अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण। हमारे जो पेपर 5 है उसमें ये आता है, एक तो आता है हिंदी से इंग्लिश में करो ट्रांसलेशन, और एक आता है अंग्रेजी से हिंदी से ट्रांसलेशन करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन। आज एक पूरा पैराग्राफ जो हम पढ़ेंगे, और पहले हम उसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे, फिर हम उसका किस प्रकार से हिंदी कर सकते हैं वो करेंगे। ये मेरे हिंदी के आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और हिंदी की पेपर 5 के जो सिलेबस वाइज मैंने मोस्टली टॉपिक कवर किए हैं, प्रशासनिक शब्दावली भी कवर की गई हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे हिंदी के नोट्स में आपको मिल जाएगा। हिंदी के नोट्स की प्राइस 200 रुपीज़ है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको सभी ग्रामर का पोर्शन और सिलेबस वाइज 3 मार्कर सभी मिल जाएगा। तो पहला हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। पहले हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं, उसका हिंदी करते हैं, फिर हम हिंदी पैरा पढ़ लेंगे, है ना। तो पहली लाइन है, चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर। चेंज मतलब होता है परिवर्तन, लॉ मतलब नियम, और नेचर मतलब प्रकृति। तो परिवर्तन, चेंज मतलब परिवर्तन, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का, इन द लॉ मतलब नियम है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो पहली लाइन का आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर का प्रकृति, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। समर टर्न्स टू ऑटम मतलब ग्रीष्म काल शरद ऋतु में बदलती है। समर टर्न्स टू ऑटम मतलब जो ग्रीष्म शरद जो है, गर्मी जो है वो काय में बदलती है? शरद ऋतु में बदलती। ऑटम मतलब शरद ऋतु मतलब पतझड़। विच चेंजेस टू विंटर जो किस में बदल जाती है? ठंड में बदल जाती है, मतलब सर्दी में बदल जाती है। एंड फाइनली टू स्प्रिंग, और अंततः, फाइनली को हम बोलेंगे अंततः, और फाइनली स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में बदल जाती है। इस पूरा पैराग्राफ का क्या हुआ? मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ग्रीष्म काल शरद ऋतु में बदल जाती है, जो कि किस में बदल जाती है? सर्दी में बदल जाती है, या जाड़ों में बदल, आप लिख सकते हो, तथा जाड़े में, शरद ऋतु जाड़े में बदल जाती है। एंड फाइनली टू स्प्रिंग, और जाड़े से काय में बदल जाती है? अंततः वसंत ऋतु में बदल जाती है। ट्रैवलर्स फ्रॉम वेस्ट मिक्स विथ टूरिस्ट फ्रॉम द ईस्ट एंड एक्सचेंजेस देयर, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं ईस्ट से, है ना। ट्रैवलर्स फ्रॉम वेस्ट मिक्स विथ टूरिस्ट फ्रॉम द ईस्ट मतलब इसका टेरिस्ट। ट्रैवलर्स फ्रॉम वेस्ट मतलब पश्चिम के यात्री, मिक्स विथ टूरिस्ट फ्रॉम द ईस्ट मतलब पूर्व के सैलानियों में मिश्रित हो जाते हैं। पश्चिम के यात्री पूर्व के यात्रियों में साथ मिक्स हो जाते हैं। एंड एक्सचेंजेस देयर, एक्सचेंजेस मतलब होता है आदान प्रदान। एंड एक्सचेंजेस देयर एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव। एंड समटाइम्स इवन द वे दे ड्रेसेस एंड लाइफ, अपने अनुभव, कभी कभी अपना पहनावा व रहन सहन के तरीकों का भी आदान प्रदान करते हैं। तो क्या लिखा हमने? पश्चिम के यात्री पूर्व के सैलानियों में मिश्रित होते हैं और अपने अनुभव और अपने पहनावे व रहन सहन के तरीकों का भी आदान प्रदान करते हैं। यू वॉज द चेंजेस इन द वर्ल्ड। फाइनली हम क्या देखते हैं? हम विश्व के अनेक जो परिवर्तन होते हैं उनको देखते हैं थ्रू टेलीविज़न मतलब टेलीविज़न के द्वारा, एंड सिनेमा या सिनेमा के माध्यम से। तो हम जो विश्व में जो चेंजेस हो रहे हैं, विश्व में इन परिवर्तनों को हम लिखेंगे, आप यू लिखा है ना फाइनली यू, तो अंततः आप विश्व के परिवर्तन को टेलीविज़न और सिनेमा के माध्यम से देख सकते हैं। ऑल द मेक ह्यूमन बींग्स डिज़ायर टू ब डिफरेंट, यह सब मानव को कुछ अलग सा दिखने व डिज़ायर टू बी डिफरेंट इन लुक्स एंड स्टाइल, और विभिन्न प्रकारों से रहने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि हमको अलग अलग लोग देखेंगे तो हम सोचते हैं हम अलग अलग तरीके से रहें। तो ये जो टेलीविज़न और सिनेमा में देखते हैं, तो ये ऑल द मेक ह्यूमन बींग्स डिज़ायर, तो ये सब मनुष्य को प्रेरित करते हैं किसके लिए? डिफरेंट इन लुक्स एंड स्टाइल, अलग अलग पहनावे में के लिए और अलग अलग दिखने के लिए।
एनी इंडियन वुड लव टू वियर जीन्स, जब कोई भारतीय Any Indian would love to wear jeans after he sees a film showing cowboy adventure. जब कोई भारतीय चरवाहों के, काउबॉय मतलब होता है चरवाहो जो गायों को चराता है, तो कोई भी इंडियन जब कोई पिक्चर देखता है एक काउबॉय के एडवेंचर के बारे में या चरवाहों के साहसी कारनामों के बारे में, तो उसमें जीन्स पहनने की इच्छा उत्पन्न होती है। एनी इंडियन वुड लव टू वियर मतलब एक व्यक्ति को जीन्स पहनने की इच्छा होती आफ्टर मतलब किसके बाद, जब वह ही सीज अ फिल्म शोइंग काउबॉय एडवेंचर, जब वह एक चरवाहों के साहसी कारनामों की फिल्म देखता है। लाइकवाइज मतलब इसी प्रकार एन अमेरिकन नीग्रो विल क्रेव फॉर कुर्ता पजामा, एक अमेरिकन नीग्रो किसी भारतीय उस्ताद को कुर्ता पजामा में देखते आफ्टर वॉचिंग अ सितार कंसर्ट बाय एन इंडियन मास्टर, मतलब इसी प्रकार जब कोई अमेरिकन नीग्रो किसी भारतीय उस्ताद को सितार बजाते हुए देखता है, वॉचिंग आफ्टर के बाद जो लिखा हो उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, मतलब ये यहाँ आफ्टर के, ये जो आफ्टर के बाद लिखा है इसको हमने पहले लिखा हिंदी में, बाद में हमने एनी इंडियन वाला लिखा, ऐसे ये आफ्टर वाला हम पहले लिखेंगे और ये लाइकवाइज वाला बाद में लिखेंगे। तो इसी प्रकार जब कोई अमेरिकन नीग्रो किसी भारतीय उस्ताद को वॉचिंग अ स्टार कंसर्ट बाय एन इंडिया मास्टर, मतलब कोई भारतीय उस्ताद को सितार बजाते हुए देखता है तो उसके मन में कुर्ता पजामा पहनने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हमारा ये इंग्लिश में था ये पूरा। अब तो हमने इसको हिंदी में किया, अब हमें देखो एक बार हिंदी में कर लेते हैं। ये हमने हिंदी में कहा परिवर्तन, आप एक बार उसको इंग्लिश में देखिएगा और फिर इसको देख के हिंदी में लिख लीजिएगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ग्रीष्मकाल शरद ऋतु में, शरद ऋतु जाड़े में तथा जाड़ा किस में बदल जाता है, जाड़ा अंत बसंत ऋतु में बदल जाता है, जाड़ा कायम बदल जाता है, जाड़ा बसंत ऋतु में बदल जाता है। मतलब चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर, समर टर्न्स टू ऑटम विच चेंजेस टू विंटर एंड फाइनली टू स्प्रिंग। पश्चिम के यात्री पूरब के सैलानियों में मिश्रित होते हैं। ट्रेवलर फ्रॉम वेस्ट मिक्स विद टूरिस्ट फ्रॉम द ईस्ट, और अपने अनुभव और कभी कभी पहनावे व रहन सहन के तरीकों का भी आदान प्रदान करते हैं। मतलब एंड एक्सचेंजेस देयर एक्सपीरियंसेस एंड समटाइम्स इवन द वे दे ड्रेसेस एंड दे लिव या लाइव। आप विश्व के इन परिवर्तनों को टेलीविज़न व सिनेमा के माध्यम से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यू कैन वॉच द चेंजेस इन द वर्ल्ड थ्रू टेलीविज़न एंड सिनेमा। यह सब मानव को कुछ अलग सा दिखने व विभिन्न प्रकारों में रहने के लिए प्रेरित करता है। ऑल द मेक ह्यूमन बीइंग्स डिज़ायर टू बी डिफरेंट इन लुक्स एंड स्टाइल। जब कोई भारतीय चरवाहों के साहसी कारनामों की फिल्म देखता है तो उसके मन में जीन्स पहनने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसके मन में होती है, पहले ये लिखेंगे है ना, तो कैसे लिखेंगे, एनी इंडियन वुड लव टू वियर जीन्स आफ्टर ही सीज अ फिल्म शोइंग काउबॉय एडवेंचर, मतलब एक जो चरवाहा होता है उसके साहसी कारनामों को देखता है। इसी प्रकार लाइकवाइज जब कोई अमेरिकन नीग्रो किसी भारतीय उस्ताद को सितार बजाते हुए देखता है तो उसके मन में कुर्ता पजामा पहनने की इच्छा होती है, तो कुर्ता पजामा वाला लाइन पहले आ जाएगी। लाइकवाइज एन अमेरिकन नीग्रो विल क्रेव फॉर कुर्ता पजामा आफ्टर वॉचिंग अ सितार कंसर्ट बाय एन इंडियन मास्टर। तो इस प्रकार से हम ये ऊपर वाले का हिंदी में किया, हिंदी वाले का इंग्लिश में किया, तो आप दोनों ही तरीके से उसको करके देखिएगा क्योंकि दोनों ही तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का ट्रांसलेशन। अब मैं कल का जो वीडियो लेके आऊँगी वो आपको पल्लवन लेके आऊँगी कि पल्लवन को हम, जैसे मैं एक और वीडियो में पल्लवन करवा चुकी हूँ, भाव विस्तार होता है पल्लवन, लेकिन एक और मैं लेके आऊँगी, अलग अलग तरीके के मैं करवा दूँगी, तो आप इसको देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप ये नोट्स है मेरे मेंस के लिए, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। ये हार्ड कॉपी का पैकेज है पूरा और ये सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है। साथ में आपको ये इस प्रकार के अपडेटेड ग्रुप मिलेंगे, 21 व्हाट्सअप ग्रुप हैं, 21 व्हाट्सअप ग्रुप में आपको अपडेट दिए जाते रहेंगे, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ में किसी और कोचिंग का नोट्स आपको नहीं मिलता है क्योंकि कोचिंग के नोट्स मेरे पब्लिक ग्रुप हैं, आप उनमें जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से वहाँ मिलते रहेंगे। इनमें केवल आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स ही मिलते हैं, केवल उन्हीं के लिए रहते हैं जिन्होंने मेरा नोट्स कोई भी लिया है।
और हिंदी के में आप जो हिंदी का आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसी प्रकार के जो ग्रामर में करवा रही हूँ वो आपको मिलती रहेगी। और नोट्स पे भी आपकी कवर है तो आप उसको 200 रुपीज़ दे के परचेस कर सकते हैं। अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर पे भी आपको आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।